दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया, जिसमें हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा, क्रिया शब्द की उत्पत्ति और उसकी रचना के बारे में देखेंगे तथा क्रिया के वर्गीकरण को समझेंगे और उसके उदाहरणों को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं? किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। यानी जब वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाता है या किसी कार्य को करने की प्रक्रिया ही क्रिया होती है। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ होता है काम, यानी क्रिया का अर्थ ही काम होता है। क्रिया की उत्पत्ति धातु शब्दों से होती है, यानी क्रिया का मूल रूप ही धातु होता है। मूल धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। किसी वाक्य में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तित होने के साथ साथ संज्ञा एवं सर्वनाम के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तित होता है। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वह किसी भी वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाना ही क्रिया होती है। क्रिया का अर्थ होता है काम तथा क्रिया को जो करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, यानी क्रिया को संपादित करने वाला ही कर्ता होता है। आगे चलते हैं, हम क्रिया के उदाहरण देखते हैं। तो क्रिया के उदाहरण है, विक्रम पढ़ रहा है, शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे, महेश क्रिकेट खेल रहा है, सुरेश खेल रहा है, राजा राम पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां गाना गा रही है। इन सभी उदाहरणों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है, अतः ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। प्रथम वाक्य में विक्रम द्वारा पढ़ाई का कार्य करना पाया जा रहा है, अतः वाक्य में पढ़ रहा क्रियापद है। द्वितीय वाक्य में स्पष्ट से किसी काम का करना दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन काम का होना पाया जा रहा है, अतः इस वाक्य में थे क्रियापद होगा। तृतीय वाक्य की बात करें तो तृतीय वाक्य में महेश द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, अतः क्रिकेट खेलने का काम करना पाया जा रहा है। इस वाक्य में खेल रहा क्रियापद होगा। आगे चलते हैं। क्रिया शब्द। क्रिया शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी कार्य या काम के होने का बोध हो उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। यानी जब वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो हम उसे क्रिया कहते हैं, तथा जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए या बोध हो उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। उस शब्द को हम क्रिया शब्द कहते हैं। किसी वाक्य में कर्ता जिस कार्य को कर रहा होता है उस कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं। क्रिया शब्द के उदाहरण। क्रिया के शब्द के उदाहरण होते हैं खेलना, आना, जाना, कूदना, नाचना, पीना, चलना, नहाना, ये सभी क्रियाएं हैं। आगे चलते हैं। तीसरा आधार है हमारा क्रिया का, काल के आधार पर क्रिया के भेद। यानी तीसरे आधार पर हम क्रिया का विभाजन करते हैं काल के आधार पर। काल के आधार पर तीन प्रकार से हम क्रिया को बांटते हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। हमें ये काल के आधार पर क्रिया का विभाजन है। भूतकालिक क्रिया वह होती है जिसमें कार्य पूरा हो चुका होता है तो वहाँ भूतकालिक क्रिया होती है, तथा वर्तमानकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कार्य वर्तमान में चल रहा होता है, तथा भविष्यकालिक क्रिया वह होती है जहाँ में कार्य भविष्य में प्रयुक्त होगा या प्रयोग होगा, संपादित होगा, तो वहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।